तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, आज एक वैकेंसी है जिसमें आपको 25,000 रुपया मंथली मिलेगा। ये प्राइवेट जॉब है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नो फी, नील है एग्ज़ाम फी, ठीक है। और चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका एग्ज़ाम भी होगा और उसके थ्रू आपको जॉब दिया जाएगा। और यह जॉब आपको दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर है, आप सबको मालूम है, ठीक है। दैनिक भास्कर अच्छा खासा न्यूज़पेपर्स में काउंटिंग होता है इसका। तो यहाँ पे एक फेलोशिप चलता है, रमेश चंद्र अग्रवाल जर्नलिज्म फेलोशिप, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा चलिए जानते हैं सारी चीज़ें। और अप्लाई करने के लिए इसका लिंक भी अभी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मीडिया की दुनिया में आपका सुनहरा आगाज, ठीक है। दैनिक भास्कर के साथ आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बहुत कुछ। पहला, 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा स्टाइपेंड के तौर पे, ठीक है। समूह के सीनियर जर्नलिस्ट के साथ आपको काम करने का अवसर मिलेगा। कैरियर में एक मजबूत नींव बनाने का सर्वश्रेष्ठ अवसर मिलेगा। फेलोशिप जब आपका ख़त्म हो जाएगा, 1 साल तक मिलेगा फेलोशिप 25,000। उसके बाद आपको जॉब दिया जाएगा, मतलब फेलोशिप उसके बाद फिर आपको जॉब, दोनों दिया जाएगा, ठीक है, फ्री में। बस आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, जैसा कि गवर्नमेंट जॉब में एग्ज़ाम होता है, सेम इसी टाइप से इसमें भी एक एग्ज़ाम होगा। ज़रूरी योग्यता, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप साहित्य यानी कि लिटरेचर, पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी जितना आता है सब आ जाएगा इसमें। मैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं सोशल साइंस में, BA में, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश में भी आप हैं तो आपका वो लिटरेचर में आ जाता है, तो वो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम जो एज रखी गई है वह 27 ईयर। और ये आपको किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, समझ रहे हैं ना बात को, कि जनरल, ST SC OBC कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सभी के लिए एज इक्वल है, दैट इज़ 27 ईयर, ओके। मैक्सिमम एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट, नो मैटर कि आपका कितना भी एज होता है, मिनिमम तो सबका 22 साल तो होता ही होगा, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं तो 21-22 होता ही है। इसके साथ ही समाचार और दुनिया भर की बड़ी घटनाओं में आपको रुचि रखनी होगी और हिंदी बोलना आपको अच्छा से आना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोला गया है कि नॉट फ्लुएंसी इन इंग्लिश बट फ्लुएंसी इन हिंदी, ठीक है। तो आपको हिंदी अच्छे से बोलना आना चाहिए, बस इनका है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म अभी मैं भर के दिखाऊंगा आपको। अवधि 12 महीने की, आपको पहले स्टाइपेंड मिलेगा 25,000, उसके बाद आपको जॉब दिया जाएगा। फेलोशिप प्रारंभ कब होगा? तो अगस्त से आपका शुरू हो जाएगा ज्वाइनिंग, ठीक है, अगस्त में आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। कहाँ पे स्थान? तो प्लेस है आपका भोपाल, ओके। देखिए, इस लिंक को आपको स्कैन करना होगा और आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। आप इसका एक फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका मार लीजिए। हालांकि मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, इस वीडियो को मैं चाहता तो अपने लैपटॉप पे भी बना सकता था, बट आप में से मैक्सिमम के पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, और इसलिए मैं मोबाइल पे बता रहा हूँ ताकि आप लोग सभी को समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए, दैनिक भास्कर का ये ऐप, मतलब गूगल से ही मैंने इसको स्कैन किया तो यहाँ पे आ गया दैनिक भास्कर रमेश चंद्र अग्रवाल जर्नलिज्म फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट, यहाँ पे फेलोशिप का डेट दिया गया है कि अगस्त से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा और ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन 12 मंथ। लोकेशन आपको काम करना होगा भोपाल, जो कि MP में सिचुएटेड है, ठीक, कैपिटल है MP का। और यहाँ पे अप्लाई का लास्ट डेट है 14 अप्रैल 2025, ठीक है। बैकग्राउंड देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। बाकी व्हाट विल आई डू ड्यूरिंग द फेलोशिप, जब आपको फेलोशिप मिलेगा तब आपको क्या क्या कामें करनी होंगी, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। आपको एक लैपटॉप भी दिया जाएगा। हु आर एलिजिबल, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और मैक्सिमम एज 27 है। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, इसको पूरा ऊपर उठा लीजिएगा। लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पे। तो आफ्टर सम टाइम आपके सामने यहाँ पे देखिए गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है और ये गूगल फॉर्म के थ्रू आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि यार झारखंड के
कैंडिडेट का हर तरह से मदद करूं, ठीक है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि अपने राज्य के गरीबी को दूर करें। चलिए, रमेश चंद्र अग्रवाल जर्नलिस्ट फेलोशिप 2025, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है बहुत कुछ, आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये 5वां वर्ष फेलोशिप कार्यक्रम का 5वां वर्ष लेकर आया है, मतलब इससे पहले भी 4 बार यह आ चुका है। आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अपना फुल नेम टाइप करना है, पूरा नाम, फुल नेम एज वेल एज जैसा कि आपका मार्कशीट में है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, कॉल आना चाहिए उसमें, ठीक है, हमेशा आपके पास रहेगा, कॉल भी आएगा। फिर आपको यहाँ पे आपको शहर का नाम देना है, सिटी में आप अपने शहर का नाम दीजिएगा, अगर आपका सिटी बड़ा नहीं है तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट जिला का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि इफ़ यू सेलेक्टेड आर यू विलिंग टू रिलोकेट भोपाल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप 12 मंथ, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इसके लिए जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है, इस बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका इस तरह से खुल जाएगा बॉक्स। आपको यहाँ पे 2025 लिखा हुआ मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ईयर आ जाएगा, यहाँ से आपको अपना बर्थ ईयर जो भी आपका जन्म का साल है उसको यहाँ पे से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सब कुछ डेट मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। और फिर आपको मंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका मार्च महीना है तो मार्च में ही रहने दीजिएगा। इधर आप जाइएगा बैक साइड, इधर आप जाइएगा आगे साइड, अप्रैल तरफ इधर निकलेगा और इधर आपका जनवरी फरवरी, ओके। जो भी आपका डेट है उस डेट को जाके आपको छू दीजिएगा, टच कर दीजिएगा, सेट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है एजुकेशनल लेवल, तो आपको यहाँ पे एजुकेशन देना है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, अदर्स जो भी आपका है, ठीक है। तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदर्स में अगर आपने कोई एक्स्ट्रा किया है, जैसे एडीसीए वगैरह कोई करते हैं, ठीक है, कोई जर्नलिज्म करते हैं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है कंप्यूटर के फील्ड में या फिर कोई एनी अदर, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। सपोज दैट एडीसीए लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, ओके। फिर आपको कॉलेज बताना है कि आपने कहाँ से किया है ये पढ़ाई, ठीक है। अगर कॉलेज का नाम नहीं आता है तो आप यहाँ पे अदर पे क्लिक कर दीजिएगा, सिंपल आप इस पे अदर पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर जनरली झारखंड के कॉलेज का तो नाम ही नहीं आता है। फिर पूछ रहा है कि इफ़ यू सेलेक्टेड अदर, ठीक है, प्लीज़ आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम बताना है। अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं कॉलेज में तो आपको अपना कॉलेज का नाम बताना है, ठीक है, किस कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया है, ठीक है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों मेंशन कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे डिग्री बताना है कि आपका पास जो डिग्री है वो किससे रिलेटेड है, यानी कि जर्नलिज्म का डिग्री है, कम्युनिकेशन का डिग्री है, मीडिया स्टडीज़ है, लैंग्वेज स्टडीज़ है या कोई अदर है। सपोज दैट आपके पास सिंपल अगर आप बीए किए या फिर एमए किए हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, जनरली आदमी यही सब करता है, चाहे हिंदी से चाहे इंग्लिश से। अगर आप हिंदी इंग्लिश है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपका बीए का है तो आप इस पर अदर पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप अदर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि आपने क्या किया है, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए हिस्ट्री, बीए इंग्लिश, बीए सोशल साइंस, जो भी किए हैं, सोशल सोशियोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना सीवी अपलोड करना है। सीवी दैट मीन्स आप सभी को मालूम होना चाहिए करिकुलम वेटा। अगर आपको नहीं मालूम है सीवी क्या होता है तो आपको अपना ये जान लीजिए कि रिज्यूम का बड़ा रूप होता है। रिज्यूम में हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में सीवी में इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपको यहाँ पे एक रिज्यूम अपलोड करना है। ऐड फाइल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको एक रिज्यूम अपलोड करना है पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। मैक्सिमम आपका 10 MB का होना चाहिए। इस तरह से आ जाएगा। माई ड्राइव पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा या रिसेंट पे क्लिक कीजिएगा। रिसेंट में आपका खुल जाएगा फ़ोन का जो बॉक्स है वो, या ड्राइव से आप यहाँ पे दे सकते हैं। बोलिएगा ये सब तो हमको नहीं आता है भैया। अरे भाई सीख लो, नहीं तो फिर कैसे होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लैंग्वेज। आप कौन कौन सा लैंग्वेज सकते हैं, 2 ही लैंग्वेज दिया, हिंदी इंग्लिश। रीडिंग सकते हैं, हाँ, तो इस पर टिक लीजिएगा। राइटिंग सकते हैं, फ्लुएंट, नॉट फ्लुएंट। अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप फ्लुएंट हैं तो इस पर, मतलब आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आता है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, और अच्छे से आता है तो इस पर मैं ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो मुझे तो अच्छे से आता है भाई। इस तरह से आपको करना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये नेक्स्ट पे आप बटन दबाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है।
तो सब कुछ डालने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप से खुल जाएगा पार्ट 2 में यहाँ पे लिखा है कि आपके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। ठीक है, आंसर ऑल क्वेश्चंस बिलो इन हिंदी। ठीक है, आपको हिंदी में आंसर करना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको इस फेलोशिप के लिए क्यों चुना जाना चाहिए, हिंदी में उत्तर दें 100 शब्दों में। वाई शुड यू बी चूजन फॉर दिस फेलोशिप। ठीक है, आंसर इन हिंदी नॉट इंग्लिश। चलिए, हिंदी को इन्होंने बढ़ावा दिया है, तो आपको बताना है 100 शब्दों में कि हम आपको क्यों चुने, आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या गुण हैं जिसके कारण हम आपको चुनेंगे। ठीक है, 100 शब्दों में बताना है। इसके साथ ही आपको बताना है यहाँ पे कि अपने पिछले कार्य के 1 से 3 सैंपल दिखाइए। यह कॉलेज, लैब, जनरल, आपके निजी ब्लॉग, आपके अपने सोशल मीडिया, ठीक है, फ्रीलांसिंग, जॉब, इंटर्नशिप या कोई कोर्स, कुछ काम से हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ नहीं है तो आप तो बेरोजगार, तैयारी किए हैं 5 साल, वो बताइएगा कि मेरे पास इतना नॉलेज है। ठीक है, और क्या आपके पास नॉलेज के सिवाय कुछ है तो फिर दे दीजिएगा, वो बेटर है। नॉलेज से आजकल कुछ नहीं मिलता है दोस्त, जान लीजिए। आपके पास स्किल होना चाहिए, स्किल। ओके, और नहीं है तो जाके स्किल कमाइए, स्किल सीखिए। ओके, और नहीं सीखिएगा तो बेरोजगारी को बोलिएगा, झूठ मूठ का तैयारी करते करते ज़िंदगी बर्बाद। झूठ मूठ का नहीं, भीड़ ही इतना है कि तैयारी चाहे आप कितना भी पढ़ने में तेज़ हो क्यों ना, लेकिन गवर्नमेंट कंपटीशन में आप नहीं बोल सकते कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई ना कोई स्किल सीखिए, काम कीजिए। गवर्नमेंट नौकरी के भरोसे जो लोग रहते हैं वो लोग मूर्ख हैं, डायरेक्टली बोलना चाहूँगा। कृपया नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देते हुए एक वीडियो बनाइए और आपको तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में दीजिए। अब बोलिएगा ये तो ना होगा, हमसे ना होगा तो फिर यहाँ पे फेलोशिप भी ना मिलेगा। ओके, यहाँ पे बोला गया है आपको तीनों एक वीडियो में ये तीनों चीज़ों के बारे में बताना है कि हमें अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड, आपकी ताकत और कमजोरियाँ, पिछले कार्य का अनुभव यदि कोई हो तो, आपके शौक, स्किल। ठीक है, क्या आप स्वयं को अधिक क्रिएटिव या एनालिटिक विश्लेषणात्मक मानेंगे और क्यों। यहाँ पे तीसरा है कि आप किस तरह के विषय के बारे में पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं। इन विषयों के बारे में अपडेट रहने के लिए आप किन प्लेटफॉर्म सोर्स का प्रयोग करते हैं, यह भी आपको बताना है। और यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ये वीडियो आपका मैक्सिमम 1 GB का होना चाहिए। अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, किसी अच्छी जगह पे जाके, अगर आपका रूम अच्छा नहीं है तो मंदिर वगैरह जा लीजिएगा। ठीक है, पार्क वगैरह जहाँ पे साइलेंस हो वहाँ पे जाके सब कुछ रिकॉर्ड करके सबमिट कर दीजिएगा और बस आपका हो गया। ईमेल आपका आ जाएगा। अगर आपका ईमेल आएगा तो जानिए कि आपका सिलेक्शन हुआ। उधर से मतलब जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको ईमेल आएगा, कॉल भी आएगा। और अनसेलेक्टेड होते तब भी आपको ईमेल आएगा और आपको बता दिया जाएगा कि यू आर नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, और होगा तो लिखा आ जाएगा कि यू आर सिलेक्टेड, कॉल भी आएगा, ईमेल भी आएगा। ठीक है, बाय। लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है।